जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कलयुग के राजा राहु देव जो छल प्रपंच फरेब झूठ आदि के कारक हैं, वो 18 मई 2025 से कुंभ राशि पर गोचर करेंगे और यहाँ पर वो 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1.5 वर्ष अर्थात 18 महीने कुंभ राशि पर रहेंगे और ये कुंभ राशि राहु की स्वयं की राशि है। आप कह सकते हैं कि ये तो शनिदेव की राशि है। निस्संदेह ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन राहु की भी राशि है। राहु इस राशि का कोलॉर्ड होता है। राहु जब अपने घर पर होता है तो कोई भी ग्रह होता है अपने घर पर अत्यधिक बली हो जाता है। राहु यो तो ऐसे भी कलयुग में सबसे बली ग्रह है, सबसे बलवान ग्रह है। कलयुग में राहु का बल बहुत बढ़ा होता है और वर्तमान में तो राहु का बल और भी बढ़ गया है। और जब वो अपनी ही राशि पर आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो राहु बल से प्रबल में आ जाता, अर्थात वो प्रबल राहु हो जाता है। ऐसा राहु बहुत बड़े परिवर्तन कराने वाला होता है। ये इतिहास को दोहराने वाला होता है। अर्थात आप देखेंगे 18 वर्ष पीछे जाकर के देखेंगे अपनी लाइफ को, तो जैसा परिणाम प्राप्त हुआ है उसमें से अधिकांश बातें रिपीट होंगी। दूसरी बात, इतिहास को रचेगा। वर्तमान में आकर इतिहास ऐसे से काम करेगा जो ऐतिहासिक काम करने वाला होगा, ऐतिहासिक बातें होंगी, अर्थात इतिहास रचेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो इतिहास को बदलेगा, अर्थात इतिहास में जो कुछ त्रुटियां हो गई हैं, जो भूलें हो गई थी, वो उसको बदलने का अवसर भी देने वाला है, अर्थात इतिहास भी बदला जाएगा। और इसमें सहयोग कौन करेगा? अतिचारी गुरु और अतिचारी शनि। शनिदेव और गुरु अतिचारी हैं। गुरु और राहु का संबंध बन रहा है। राहु की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। गुरु के ही नक्षत्र पे गोचर, आने वाले समय में शनि के नक्षत्रों पर भी गोचर राहु का हो जाएगा, तो उनसे भी संबंध बन जाएगा। और इस तरह से ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये गोचर, और ये तीनों गोचर आप देखेंगे, तीनों ग्रहों जिनका मैंने नाम लिया, ये इसी 2-3 महीनों में गोचर हुआ है। 29 मार्च को शनिदेव का गोचर, 14 मई को शनि देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 18 मई को राहु और केतु का गोचर। यहाँ पर हम केवल राहु के गोचर पर फोकस करेंगे। केतु के गोचर की वीडियो हम अलग से लाएंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब राहु क्या है? राहु जोश है, राहु जुनून है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही एकमात्र उसका एजेंडा है। एकमात्र वही प्रोजेक्ट रहता है कि अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करें और उसके लिए कौन से साधन लेने हैं, वो साधन अच्छा है, वो माध्यम अच्छा है या बुरा है, इस पर सपने में भी नहीं सोचता राहु। वो बाउंड्री ब्रेकर्स है, बाउंड्री को तोड़ेगा, वो नीति नियम मर्यादाएं नहीं मानता है। तो ये राहु इसलिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यही जाल बहुत परेशानियां पैदा कर देता है। मीन राशि के जातकों को इसका कैसा परिणाम प्राप्त होगा? मीन राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर आपके 12 स्थान पर होगा और 12 स्थान पर कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। अब कालपुरुष की कुंडली को जब देखें तो कुंभ राशि लाभ के स्थान पर आती है। राहु लाभ स्थान पर राजयोग कारक हो जाता है। अब ये लाभ की राशि पर, लाभ स्थान तो नहीं है लेकिन लाभ की राशि पर गोचर करेंगे राहु, तो ये विशेष परिणाम की स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन अभी लाभ कहां से होगा ये तय करता है कि वो लाभ की राशि पड़ती कहां पे है। तो आपके लिए 12 स्थान पर पड़ रही है तो 12 से संबंधित लाभ को बढ़ा देगा। 12 से संबंधित अर्थात विदेश से संबंधित मीन राशि के जातक, ऐसे जातक जो स्वयं को फॉरेन से अगर जोड़ सकते हैं किसी भी रूप में, तो वहां से लाभ आपका बढ़ जाएगा। वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, मल्टीनेशनल एमएनसीज में आप काम करते हो या वहाँ पर आप स्टडी करने के लिए किसी भी तरीके से अपने आप को अगर आप फॉरेन से जोड़ पाते हैं तो ये आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है। विशेष लाभ कराएंगे। अच्छा, ये राहु सोशल मीडिया का कारक होता है, फॉरेन का भी कारक हो गया, तो फॉरेन की यात्राएं भी कराएंगे, ट्रैवल्स कराएंगे, साथ ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से फॉरेन से कनेक्ट होकर के विशेष लाभ अपने लिए कमा पाएंगे। कंटेंट क्रिएटर को विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, यूट्यूबर्स को विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है जो मीन राशि के जातक हैं। अब राहु
यहाँ पर बैठ कर के कुछ आपके नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है, जैसे कि आपके खर्चे बढ़ा देगा। भोग विलास की सामग्रियों पर खर्चे यहाँ पर बैठा करा सकता है। घुटने के नीचे के पार्ट्स में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। टखनों आदि में आपके कुछ एंकल्स में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर करवा सकता है। यात्राएं बहुत करवाएगा, दूर की यात्राएं करवाएगा राहु, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी, उससे आप विशेष लाभ अर्जित कर पाएंगे। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो चतुर्थ स्थान पर पड़ रही, सुख स्थान पर पड़ रही है। राहु की उपस्थिति या उसकी दृष्टि सुख स्थान पर अच्छी नहीं मानी जाती है, तब यदि यहाँ पर उसकी शत्रु राशि बैठी हो। लेकिन यहाँ पर तो मिथुन राशि बैठी हुई है। मिथुन राशि राहु के लिए ना शत्रु है ना मित्र है, सम दृष्टि है। तो राहु की दृष्टि यहाँ पर माँ के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं पैदा करेगी, लेकिन वो समस्याओं से आप जल्दी ही निजात माता जी को दिला ले जाएंगे अपने ही इनिशिएटिव से। वहाँ पर आप उनको विदेश यात्रा के योग बनते हुए दिख रहे हैं, विदेश में रहने के योग बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब एकादश स्थान पर और द्वादश स्थान पर बैठ करके चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो ये घर परिवर्तन के योग बना देंगे। घर का परिवर्तन हो सकता है, रहने का परिवर्तन हो सकता है, आवास का परिवर्तन आपका होता हुआ यहाँ पर दिख रहा, चाहे आप अपने घर से दूर चले जाए या फॉरेन चले जाए, कुछ भी ऐसा होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ खरीद फरोख्त आप करते हैं तो वहाँ पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ा सा सावधान रहना है। कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ऐसा कोई काम करते हैं आप, ऐसा कोई बिजनेस है आपको, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बैठी हुई कम्युनिकेशन की राशि मिथुन राशि बैठी हुई है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन से संबंधित लाभ तो कराते हुए दिख रहे हैं राहु, कम्युनिकेशन से बहुत अच्छे लाभ तो कराएंगे, लेकिन ये राहु ये जो राशि है ये वाणिज्य की राशि है, फाइनेंस की राशि है, तो ये यहाँ पर विशेष लाभ की स्थिति क्रिएट कर रही है। लेकिन सावधानी और सचेत रहने की आवश्यकता फिर भी रहेगी। आंख मूंद करके किसी पर भरोसा आपको नहीं करना है। धोखे अपने देंगे आपको, अपने मित्रों से या अपने रक्त संबंधियों से धोखा होने की संभावना रहेगी, इसलिए बहुत आंख कान खोल करके ही कोई निर्णय लीजिए। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो 6ठे स्थान पर पड़ रही है। 6ठे स्थान पर शत्रु राज विराजमान है। यद्यपि राहु की यहाँ पे दृष्टि राजयोग कारक होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि शत्रु राशि है तो उसको भूल जाइए। यहाँ पर केवल परेशानियां पैदा करने वाली दृष्टि है। ये रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएगी, बार बार ऋण लेने की स्थिति पैदा होगी, रोग का प्रकोप शरीर में बढ़ जाएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे, शत्रुता मोल ले लेंगे, कहीं लिटिगेशन बढ़ सकता है, आपके मुकदमे आदि में कोर्ट कचहरी के वहाँ पर परेशानियां पैदा कर सकता है राहु। ये राहु जेल यात्रा भी करवा सकता है, सावधान। यदि आपकी कुंडली में भी राहु ऐसी पोजीशन में है, ऐसी कोई दशा चल रही है बुरे ग्रह की, तो ये परेशानियां पैदा कर सकता है। द्वादश स्थान जेल का भी है राहु का। यद्यपि अपने मित्र अपने घर पे बैठा हुआ है तो उसका नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि यहाँ पर परेशानी, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको जरूर श्रद्धापूर्वक जरूर करिएगा। अच्छा, यहाँ पर रोग ऋण शत्रु बैठा है, कब यहाँ बढ़ाएंगे, परेशानियां पैदा करेंगे, और खासकर ऐसे लोग जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो कैंसर से रिकवर कर चुके हैं, अब इस समय रिवाइव होने की संभावना रहेगी। सावधान रहिएगा, डॉक्टर्स के संपर्क में रहिएगा, टेस्ट वगैरह लगातार कराते रहे, कोई लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि गुरु और राहु दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो कैंसर पेशेंट्स के लिए समस्याएं बढ़ाने वाले होंगे। अब यहाँ पर चूंकि रोग स्थान को ही देख रहे हैं तो ये समस्या और भी बढ़ सकती है। सर्विस का स्थान है, कंपटीशन का स्थान है, कंपटीशन में आप पीछे रह सकते हैं। राहु की दृष्टि, राहु का ट्रैप, राहु का जाल, राहु की नेगेटिव एनर्जी आपको वहां से पीछे कर देगी, कंपटीशन में हार कराने की स्थिति रहेगी। नौकरी छूट सकती है, क्योंकि सर्विस का भी स्थान है राहु का, तो यदि आप सर्विस में हैं, सेवा प्रदाता है, तो नौकरी की में भी परेशानियां यहाँ पर पैदा करेंगे, लेकिन आप अपनी इंटेलिजेंस से उससे ओवरकम कर जाएंगे। आप अपनी इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस की राशि है यहाँ पे, राहु ऐसे आइडियाज देगा यहाँ पर जिससे आप इस सर्विस की समस्या को शीघ्र ही समाप्त कर पाएंगे। नौकरी भले चली गई हो, आप नौकरी प्राप्त हो जाएगी। नौकरी मिलने की संभावना को प्रबल करेगा, लेकिन अगर नौकरी पहले से कर रहे हैं तो नौकरी को छुड़वा करके दूसरी नौकरी करवाएगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है अष्टम स्थान पर पड़ रही है, 8वें भाव पर पड़ रही है। ये भाव मित्र का भाव है, मित्र की राशि है, राहु के लिए मित्र की राशि है, तो इस भाव से संबंधित लाभ कराएंगे, आकस्मिक लाभ की स्थिति पैदा करेंगे। आकस्मिक विदेश यात्रा से लाभ करा सकते हैं, विदेश से जुड़ के लाभ करा सकते हैं। अचानक से धन लाभ की स्थिति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। अनअर्न मंथ आपको, जिसके लिए आप बहुत, जैसे ऐसे वेल्थ आपको, ऐसे धन मिल सकते हैं, ऐसे लाभ हो सकते हैं जिसके लिए आपने बहुत मेहनत ना की हो।
हाँ, कुछ अकल्ट साइंस में, ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि हो सकती है, उस दिशा में आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अष्टम स्थान से जुड़े हुए लोग, जैसे जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरोज में हैं, जो लोग खुफिया एजेंसीज में हैं, उन सब लोगों को बहुत अच्छे लाभ होते हुए दिख रहे हैं। रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं, रिसर्च के कामों में भी लाभ होगा। साथ ही साथ जो लोग अकल्ट साइंस में, साधनाएं, तपस्या में से जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ से लाभ राहु कराते हुए दिख रहे हैं। खासकर तांत्रिक साधनाओं में लाभ जरूर कराते हुए दिखेंगे। और मेडिटेशन के स्थान पर, आश्रम आदि के स्थान पर बैठे हुए हैं तो वहाँ से लाभ आएंगे। हाँ, हॉस्पिटल का स्थान है ये, वहाँ से रोग स्थान को देखेंगे तो हॉस्पिटल्स पे रोगों पर खर्चे जरूर बढ़ेंगे आपके। अब राहु की मीन राशि को ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त हो रहे हैं, पॉजिटिव थोड़ा कम है, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा मिल रहे हैं मीन राशि के जातकों। और आपकी 7.5 भी चल रही है, तो ये थोड़ा सा समस्या भरा हो सकता है। बड़े बड़े परिवर्तनों के दौर से आप इस बीच गुजरेंगे, क्योंकि अष्टम स्थान पर राहु की दृष्टि भले मित्र दृष्टि है, लेकिन वो परिवर्तन कराएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, पूरा बड़ा का पूरा यू टर्न लेने की स्थिति यहाँ पर पैदा कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए लाभकारी ही होगी। शुरू में हो सकता है कुछ उसके साथ सामंजस्य बिठाने में समस्या है, लेकिन वो आपके लिए लाभकारी ही होगी। राहु के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करें? तो पहले तो नील सरस्वती स्तोत्र का आप पाठ करिए। नील सरस्वती स्तोत्र का आप पाठ करिए, स्कंद पुराण के अंतर्गत ये आता है। नील सरस्वती स्तोत्र आप गूगल करेंगे, वहां से मिल जाएगा। दूसरा, वाराह अवतार की कथा जरूर पढ़ें। वाराह अवतार की फोटो को मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लीजिए, रोज उसका दर्शन करते रहिए। सुबह उठते पहले वाराह भगवान का दर्शन करिए, कुछ मिनट उनका ध्यान करिए, तब आप अपना काम शुरू करिए, पहली बात। दूसरा उपाय करें, मछली का दान जरूर, जिंदा मछली को नदी में प्रवाहित करिए, इससे भी आपको विशेष लाभ की स्थिति रहेगी। और राहु के जो पौराणिक मंत्र है, क्योंकि कलयुग में पौराणिक मंत्रों का प्रभाव बहुत अधिक होता है, तो पौराणिक मंत्र का आप जब रुद्राक्ष की माला पर एक माला जरूर करिएगा। मंत्र है ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभोतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का 108 बार आप जप करिएगा। निस्संदेह राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है बहुत मिनिमाइज होकर के आपको प्राप्त होगा और उनके सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।